दोस्तों नमस्कार। राजधानी दिल्ली की शराब नीति के सुनवाई मामले से जस्टिस श्रवण कांता शर्मा को हटाने की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कानूनी मामलों की वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक इस याचिका पर खुद ही सुनवाई कर रही जस्टिस श्रवण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत का कक्ष धारणाओं का मंच नहीं हो सकता है। अगर यह अदालत बिना किसी ठोस कारण के इस मामले से हटती है तो इससे उन आरोपों को महत्व मिल जाएगा जिनका कोई आधार नहीं। उन्होंने कहा, याचिकाओं में दिए गए तर्क अटकलों पर आधारित थे। अगर मैं इन्हें स्वीकार कर लूं तो ये एक चिंताजनक मिसाल स्थापित करेगा। मैंने निडर होकर फैसला लिया, जस्टिस शर्मा का यह कहना है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सामने आए सभी सवालों पर निडर होकर फैसला किया है। इस अदालत का चोगा आरोपों और इशारों के बोझ से दबाया नहीं जा सकता है। अदालत जब भी जरूरत होगी अपने लिए खड़ी हो जाएगी, भले ही यह मुश्किल क्यों न लगे। जस्टिस शर्मा ने कहा कि मामले से हटना समझदारी नहीं बल्कि ड्यूटी से मुंह मोड़ना होगा और यह सरेंडर करने जैसा होगा। जस्टिस शर्मा ने कहा कि मामले से हटने का रास्ता बहुत आसान होता है क्योंकि न तो मुझे कोई कहता है न मेरी फैमिली को कोई कुछ कहता है, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी को सरेंडर करना सीखा ही नहीं। अगर मैं पीछे हट जाती हूं तो ये प्रभाव जाएगा कि किसी भी जज पर प्रेशर डाला जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं रिक्यूज कर जाती हूँ इस मामले में और बिना बताए रिक्यूज करती हूँ कि क्यों रिक्यूज किया गया तो शायद ये फाइल क्लोज हो जाएगी। लेकिन जो इश्यूज उठाए गए हैं इस एप्लीकेशन में तो ये डिस्कशन हर जगह चलेगा कि क्या किसी जज को डरा के उसे बदला भी जा सकता है। जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने अपने केस से जज को हटाने की जो मांग की थी उसे कानूनी भाषा में रिक्यूजल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चंचल कुमार बीबीसी न्यूज हिंदी से कहते हैं, किसी जज का किसी मामले से खुद को अलग करना न्याय के उस सिद्धांत से जुड़ा है जिसमें कहा जाता है कि फैसला पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए और नजर भी उसकी आनी चाहिए। आमतौर पर जब जज खुद को अलग करते हैं, जब उनका किसी पक्ष से निजी आर्थिक या विचारों के स्तर पर जुड़ाव होने की आशंका हो, अगर जज किसी पक्ष से निजी संबंध हो, पैसे या हिस्सेदारी का मामला हो या किसी संस्था से नजदीकी हो, ऐसे कई उदाहरण पहले भी सामने आए हैं जहां जजों ने खुद ही मामलों से दूरी बनाई है ताकि अदालत की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठ सके। इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस श्रवण कांता शर्मा के मामले में सवाल उठाया और कहा कि कुछ कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी से पक्षपात की आशंका बनती है। हालांकि प्रोफेसर कुमार मानते हैं कि सिर्फ शक या अंदाजे के आधार पर किसी जज को मामले से हटाना ठीक नहीं। इसके लिए ठोस कारण और साफ तौर पर पक्षपात की संभावना दिखनी चाहिए। उनका कहना है कि इस तरीके के सवाल उठाना गलत नहीं क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर चर्चा होती है, लेकिन आखिरी फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर ही होना चाहिए। जस्टिस श्रवण कांता शर्मा ने केजरीवाल के तर्कों पर जो जवाब दिए उसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जहां शराब नीति मामले में सुनवाई कर रही दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस श्रवण कांता शर्मा ने खुद को केस से हटाने की अपील की थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि जस्टिस श्रवण कांता शर्मा इस केस से खुद को अलग कर ले, हम अदालत से अपील करते हैं। 13 अप्रैल को इस मामले में अहम सुनवाई भी हुई और केजरीवाल ने खुद को अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा। बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट की जज श्रवण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें एहसास हुआ है कि एक जज के रूप में उनकी चुप्पी ही परीक्षा में थी और अब सवाल जज और संस्था की निष्पक्षता पर था। जस्टिस श्रवण कांता शर्मा कहती हैं, मुद्दा साफ था कि क्या मुझे खुद को इस मामले से अलग कर लेना चाहिए। मेरी निष्पक्षता और गरिमा को चुनौती दी गई थी। आसान रास्ता यह होता कि बिना किसी आवेदन सुने ही मैं इस मामले से खुद को अलग कर लेती। मैंने इस याचिका पर फैसला करने का निर्णय लिया क्योंकि यह संस्था की साख का सवाल था।
केस ट्रांसफर करना चाहते हैं केजरीवाल, ऐसा जस्टिस शर्मा का कहना है। उन्होंने कहा कि मैंने तय किया कि मैं इस पर फैसला आरोपों से प्रभावित हुए बिना करूंगी, जैसा कि मैंने अपने 34 साल के न्यायिक करियर में किया है। जिस बात ने ये काम कठिन बनाया है वह यह है कि बहस के दौरान अलग अलग और विरोधाभासी रुख अपनाए गए। उन्होंने कहा कि उन्हें जज की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन वे केस ट्रांसफर चाहते हैं, इसलिए नहीं कि मुझ में पक्षपात है, बल्कि इसलिए कि उन्हें पक्षपात की आशंका नजर आ रही है। वादी ने न्यायपालिका की संस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैंने विवाद को सुलझाने का रास्ता चुना है। न्यायपालिका की ताकत आरोपों पर दृढ़ता से निर्णय लेने में होती है। मैंने यह आदेश बिना किसी चीज से प्रभावित हुए लिखा है। इसके बाद जस्टिस श्रवणकांता शर्मा ने 13 अप्रैल को हुई सुनवाई में अरविंद केजरीवाल के लगाए आरोपों पर जवाब दिया है। केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हो चुकी है, जो उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। आरएसएस के कार्यक्रम, परिवार और अमित शाह का बयान, उस पर भी जस्टिस शर्मा ने अपना बयान दिया है। जस्टिस शर्मा ने कहा अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होते और ना ही थे। वे नए आपराधिक कानूनों, महिला दिवस कार्यक्रमों या बार के युवा सदस्यों से बातचीत के लिए आयोजित कार्यक्रम थे। कई जज इन कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। ऐसी भागीदारी को वैचारिक पक्षपात का संकेत देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह समझना मुश्किल है कि केवल मुख्य अतिथि या वक्ता के रूप में भाग लेने से पक्षपात की आशंका कैसे पैदा हो सकती है, या इससे किसी जज की किसी मामले में निष्पक्ष फैसला करने की क्षमता कैसे खत्म हो सकती है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए किसी भी राजनीतिक बयान का उल्लेख करने में वो विफल रहे। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाए थे कि जस्टिस श्रवणकांता शर्मा के बच्चे केंद्र सरकार में सरकारी वकील जो तुषार मेहता है उनके अधीन काम करते हैं, तो उनकी निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यानी कि जस्टिस श्रवणकांता शर्मा पर आशंका जताई कि उनके जो बच्चे हैं वो तुषार मेहता के अधीन काम करते हैं, तो उनकी निष्पक्षता की उम्मीद कैसे जताई जा सकती है। इस पर जस्टिस शर्मा ने कहा कि इस अदालत की राय में भले ही इस अदालत के रिश्तेदार सरकार के पैनल में हो, वादी को ये दिखाना होगा कि उसका इस मामले या अदालत की निर्णय लेने की क्षमता पर क्या प्रभाव, क्या असर पड़ता है। ऐसा कोई संबंध या कोई कड़ी नहीं दिखाई गई। जस्टिस शर्मा ने कहा कि वे 34 सालों से जज हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों पर अधिक ध्यान न देने का भी प्रशिक्षण मिला है। उन्होंने कहा कि कोई वादी ये तय नहीं कर सकता कि किसी जज के बच्चे या परिवार के सदस्य अपना जीवन कैसे जिए। अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में दिए गए सार्वजनिक बयानों का भी हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। इस पर जस्टिस शर्मा ने कहा कि ऐसे आधार खुद को मामले से अलग करने की मांग करना केवल कल्पना के आधार पर ही आगे बढ़ना जैसा होगा। ये अदालत इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं रखती कि कोई राजनेता सार्वजनिक मंच पर क्या कहता है। इसी तरह ये राजनेताओं के बयानों को नियंत्रित भी नहीं कर सकती। अब केजरीवाल के क्या कुछ तर्क थे वो आपको बतलाता हूं। केजरीवाल ने अदालत से कहा कि इस मामले की सुनवाई कर रही जज जस्टिस श्रवणकांता शर्मा खुद को इस केस से अलग कर ले। उन्होंने कहा कि उन्हें इस अदालत से निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके पीछे की 10 वजह भी गिनाई थी। अपने 1.5 घंटे की दलील में केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न दिखता है, जिसमें ईडी और सीबीआई के हर तर्क को स्वीकार किया जाता है। उधर केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनकी इन दलीलों पर कहा, अगर केवल अटकलों, अंदाजों और बेबुनियाद आशंकाओं के आधार पर जज पर सवाल उठाकर कोई भी पक्ष अपनी पसंद की बेंच चुनने लगे तो ये ठीक नहीं होगा। तुषार मेहता ने सवाल उठाया, अगर जज इस तरह खुद को मामले से अलग करने लगेंगे तो क्या इस देश में कोई भी जज निष्पक्ष तरीके से फैसला कर पाएगा। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को लेकर जस्टिस श्रवणकांता शर्मा जो है, अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर जो है
उन्होंने यहाँ पर गंभीर टिप्पणी की है और उन्होंने इस केस से न हटने का फैसला किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले के आगे जब सुनवाई होगी तो आखिरकार किस तरीके से दलीलें पेश की जाती हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से और सरकार की तरफ से किन तथ्यों के आधार पर बहस की जाती है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना है।